आम आदमी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया माने आरबीआई ने बड़ी राहत दी है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी माने एमपीसी ने रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट घटाने का फैसला किया है। इसके बाद रेपो रेट 5.50 से घटकर 5.25 पर आ गया है। आम आदमी को इससे बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि अब उनकी ईएमआई का इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है, जिससे उनको लोन कम अदा करना पड़ेगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 6 सदस्यों वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने आम सहमति से रेपो रेट 5.25 तक कम करने के लिए वोट किया है। फरवरी 2025 से अब तक कुल 125 बेसिस पॉइंट की कटौती की जा चुकी है। इससे पहले आरबीआई ने अगस्त और अक्टूबर में रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया था। एमपीसी की बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, हम अब तक के साल को संतुष्टि से देखते हैं। अर्थव्यवस्था में अच्छी ग्रोथ और कम महंगाई देखी गई है। अक्टूबर पॉलिसी के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से महंगाई कम हुई है। अक्टूबर 2025 में महंगाई सिर्फ 0.3 रह गई थी। दूसरे क्वार्टर में रियल जीडीपी ग्रोथ 8.2% तक पहुंच गई थी, जिसमें त्योहारों पर जोरदार खर्च और जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने का भी योगदान रहा है। साल की पहली छमाही में 2.2% की कम महंगाई और 8% की ग्रोथ एक दुर्लभ गोल्डलॉक्स दौर बताती है। अब सवाल है, आखिर क्या होता है रेपो रेट? रेपो रेट मतलब वो इंटरेस्ट रेट जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है। आमतौर पर जब बैंकों को कैश की कमी होती है तो वे सरकारी बॉन्ड गिरवी रखकर आरबीआई से उधार लेते हैं। इस उधार पर आरबीआई जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उसे ही रेपो रेट कहते हैं। अब सवाल है कि रेपो रेट घटने और बढ़ने से आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। तो बता दें कि आरबीआई ने 2019 में बैंकों को निर्देश दिया था कि होम लोन सहित जितने भी अन्य लोन हैं उन्हें एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक किया जाए। इस बेंचमार्क में सबसे आम रेपो रेट है। ऐसे में अब जब आरबीआई रेपो रेट घटाता बढ़ाता है तो बैंकों को भी अपने इंटरेस्ट रेट उसी हिसाब से घटाने बढ़ाने होते हैं। अभी रेपो रेट कम हुआ है, इसलिए आपकी ईएमआई यानी लोन की किश्त पर जो ब्याज लगने वाला है वो कम हो सकता है। इसका सीधा असर आपके पैसे बचने पर होगा। कब बढ़ता है रेपो रेट, ये भी समझ लेते हैं। आमतौर पर जब अर्थव्यवस्था धीरी होती है और उसे बूस्ट की ज़रूरत होती है तो आरबीआई रेपो रेट कम कर देती है। तब बैंक इसका फ़ायदा कस्टमर को देते हैं और उनका खर्च बचने से मार्केट में पैसा ज़्यादा आता है। वहीं अगर इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा सर्कुलेट हो रहा होता है तो डिमांड बढ़ जाती है और कीमत ऊपर चले जाती है। ऐसे में महंगाई को कंट्रोल करना होता है, जिसके चलते आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है। इससे बैंक महंगा लोन देते हैं, जिससे उधार लेना और खर्च करना कम हो जाता है। धीरे धीरे इससे महंगाई भी कम होने लगती है। यह है रेपो रेट का तिया पांचा। और बाकी इस खबर पर आप जो भी सोचते हैं हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और खबर लिखी है हमारे साथी सचिन ने। कैमरे के पीछे राहुल हैं। मेरा नाम रजत है। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।